अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के सेकंड एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर फलक जानबूझकर कबीर की गाड़ी के नज़दीक आती है और उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी फ्रेंड सब बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि वो कहाँ चली गई। उसे कॉल भी मिलाती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। तभी कबीर उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और वो उसे बातें सुनाने लग जाती है कि आपको नज़र नहीं आ रहा था, देख ले मेरे पाँव में फ्रैक्चर कर दिया। तो वो कहता है मुझे वाकई ही पता नहीं लगा कि आप किस टाइम मेरी गाड़ी के पीछे आ गई, मैं तो गाड़ी रिवर्स कर रहा था। इतनी देर में वो उसके पाँव पे पट्टी करवा देता है। तभी वो कहती है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर कहती है कि आप पेन किलर इंजेक्शन ले लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है और कहती है मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना। तभी कबीर उसे बातों में लगवाता है और इंजेक्शन लगवा देता है और उसे पता भी नहीं लगता। यहाँ पर उसे घर छोड़ने आ रहा होता है कि उसे कहता है कि मैं एक दफ़ा फिर आपसे माजरत करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप पीछे से आ रही हैं। वो अपना कार्ड भी देता है कि आप मेरा कार्ड रख लें और अपनी खैरियत के बारे में मुझे बता देना, क्योंकि मेरी वजह से आपको ये मसला हुआ है। लेकिन वो कह देती है कि इसके कोई बात नहीं है और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। खैर वो चली जाती है। जब वो घर जाती है तो वो उसके बारे में सोच रही होती है कि कितना हैंडसम लड़का है और अच्छा हुआ मैंने बहाने से उसका कार्ड भी ले लिया है। वो पहले सोचती है कि मैं उसे कॉल करूं, लेकिन फिर कहती है कि नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर कबीर का भी यही हाल होता है कि वो उसकी कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है। वो भी सारी रात सोचती है लेकिन उसे कॉल नहीं करती। कबीर भी उसका वेट करता रहता है कि इतनी देर में उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि क्या हो रहा है, यहाँ किसे याद किया जा रहा है। तब वो कह देता है कि कुछ भी नहीं, बस मैं अपनी न्यू ब्रांच के बारे में सोच रहा था और काम करके काफ़ी थक वगैरह गया हूँ और हमारी जो न्यू ब्रांच है वो खुल चुकी है और मुझे लगता है जितना अच्छा रिस्पांस चल रहा है शायद हमें एक और खोलनी पड़ जाए। तो उसका भाई कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अल्लाह तुम दोनों को ऐसे ही तरक्की दे। इतनी देर में आलिया भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों की बातें सुनती है और साथ ही बता देती है कि हमें कल किसी मेहंदी पे जाना है। ये भी उसी मेहंदी की बात कर रहे होते हैं जहाँ पर फलक और नवाल ने जाना होता है। सब मेहंदी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी फलक आती है और नवाल को कहती है अच्छा सा आप तैयार हो जाए। तो वो मेहंदी पे चले जाते हैं। यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, दोनों फैमिलीज़ भी आ जाती हैं। तभी एक दूसरे से इंट्रोडक्शन भी होता है। जब कबीर वहाँ पर आता है उसकी नज़र फलक पर पड़ती है, वो हैरान रह जाता है कि ये भी यहाँ आया। एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे से मिले। तभी आलिया बार बार नवाल को देखती रहती है। उसे नवाल बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि वो उसे एक सुलझी हुई लड़की लगती है, लेकिन नवाल का इस तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन कबीर की नज़र बिल्कुल फलक पर होती है। वो हर टाइम उसे देख रहा होता है और उसके पास जाता है और उसे गिला करता है कि मैंने आपको अपना कार्ड भी दिया था लेकिन आपने मुझे कॉल करके अपनी खैरियत के बारे में नहीं बताया। तो वह कहती है कि मुझे मौका ही नहीं मिला और वैसे भी मैं आपका कार्ड रख के कहीं भूल गई थी और मेरे ख्याल में आपको बताना ज़रूरी भी नहीं था। लेकिन वो कहता है कि मेरे तो लगता था कि आपको बताना चाहिए था, मैं सारी रात आपके बारे में सोचता रहा। वो बातों बातों में अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है। जब सब घर वापस आ जाते हैं तभी उसकी भाभी कहती है कि इसे तो ऐसे फंक्शन पसंद ही नहीं थे, लेकिन पता नहीं कहाँ ये चला गया था, मुझे तो नज़र ही नहीं आया। जिस पर कबीर कह देता है कि नहीं मैं तो वहीं था, आपके फ्रेंड सर्कल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं वहीं सबसे बातें वगैरह कर रहा था। उसकी भाभी कहती हैं कि हाँ जी मुझे नज़र आ रहा है कि तुम जितनी बातें कर रहे थे और जो बातें कर रहे थे, लेकिन कबीर उन्हें झुटलाता ही है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो आलिया कह देती है कि मुझे वहाँ पर एक लड़की पसंद आई है जो मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने उसकी तस्वीर भी ले लिया। जब वो उसे तस्वीर दिखाती है तो कबीर देखता रह जाता है और कह देता है कि भाभी आपको मेरी पसंद के बारे में कैसे पता लगा, मैं यही चाहता था। तब वो कहती है कि देख लो भाभी हो ना मैं तुम्हारी। तो वो नवाल की बात कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान कबीर उसे कह देता है कि मैं फलक को पसंद करता हूँ। तो उसका भाई भी कह देता है कि चलो ठीक है, अगर तुम उसे करते हो तो ठीक है। कबीर भी कहता है कि हाँ मैंने उसी से शादी करूँगा। यहाँ पर नवाल अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और उसे बताती है कि अब हमारी कंपनी को कोई और टेक ओवर करने वाला है और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं कैसा एम्प्लॉयज़ वो रखेंगे क्योंकि वो काफ़ी एम्प्लॉयज़ भी निकाल देंगे। भी वो बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देर में एक और कुलीग आती है और वो कहती है कि कल कंपनी के मालिक आ रहे हैं। तभी वो कहती है कि ठीक है चलो मैं कल उनसे डिटेल्स में बात कर लूँगी। यहाँ पर कबीर की फैमिली फलक की फैमिली के पास आती है। उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती है आपने इतनी जल्दी में आने का कहा। तब वो बता देती हैं कि हाँ इनका इरादा कुछ था तो मैंने कहा चलो आपके पास ले आऊँ। आलिया उन्हें बताती हैं कि कल हम फंक्शन में आए थे और मुझे आपकी दोनों बेटियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, दोनों सुलझी हुई थी और बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं। यहाँ पर इनकी छुप छुप के बातें फलक भी सुन रही होती है क्योंकि वो तो इसी चीज़ की मुंतज़िर थी। तभी आलिया बातों बातों में उन्हें बता देती है कि मैं फलक के लिए कबीर का प्रपोज़ल लेके आई हूँ और आप कबीर से तो मिल ही चुकी हैं।
आपने मेरा देवर देख लिया। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो कहती है कि मैं ये इस रिश्ते से नहीं खुश हूँ, क्योंकि फलक जो है वो छोटी है और नवाल बड़ी है, हम पहले उसकी शादी करेंगे। जब ये बात फलक को पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। खैर वो वहाँ से चली जाती है चुपचाप। तो आलिया भी उठ के जाने लगती है। तभी उसकी अम्मी कहती हैं कि नहीं आप रुके, चाय वगैरह पीना। लेकिन आलिया कहती है फिर कभी पीऊँगी। यहाँ पर फलक बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। दोपहर होती है तो नवाल भी आ जाती है। तो उसकी अम्मी बताती है कि आज आलिया आई थी और फलक के लिए रिश्ता लेकर आई, जिसे सुनकर नवाल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है आपने फलक को ये बात बताई। उसकी अम्मी कह देती है कि नहीं, मैंने ज़रूर महसूस नहीं की। जब आलिया घर जाती है तो वो साफ साफ सबको बता देती है कि उन्होंने इनकार कर दिया है। ये बात सुनकर तौकीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है उन्होंने इनकार क्यों कर दिया, भला ये भी इनकार करने की कोई वजह है। जब ये बात कबीर को पता लगती है तो उसे भी बिल्कुल यकीन नहीं आता कि उसके लिए रिजेक्ट हो गए। तब उसकी माँ जो होती है नवाल की, वो उसे बताती है कि तुम बड़ी हो और मैं पहले तुम्हारी शादी करूँगी, फलक की शादी नहीं करूँगी, इसलिए मैंने ये रिश्ता मना कर दिया है। यहाँ पर आलिया भी यही बता रही होती है कि उन्होंने पहले नवाल की शादी करनी है, कबीर की अगर होगी तो उसके साथ देख लो। लेकिन कबीर साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं फलक को ही पसंद करता हूँ, उसी से ही शादी करूँगा, और उठ के चल जाता है। यहाँ पर तौकीर उसे देखता रह जाता है। फलक भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तभी वो कबीर को कॉल करती है और उससे बातें करने लग जाती है और कहती है कि सॉरी मैं आपको मैसेज नहीं कर पाई। तभी कबीर उससे गिला करता है कि लगता है मैं इतना ही बुरा हूँ कि आपने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो फलक ऐसे जाहिर करती है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो कबीर बातों बातों में उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजूँ तो तुम हाँ करोगी कि नहीं। वो हाँ कर देती। तब वो उसे मिलने के लिए बुलाता है रेस्टोरेंट। फलक भी उससे मिलने के लिए जाती है और जब अरेंजमेंट देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर कबीर उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो। जब वो ये बातें सुनती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।